कानूनन कोई अधिकार नहीं है किसी के घर जलाने का, किसी को जान से मार, मतलब एक तरह से मान लीजिए अगर घर में आग लग गई तो माँ बेटी मर भी सकती थी, मर सकती थी ना, किसी तरह पुलिस ने निकाला, प्रशासन बचाई। तेजस्वी यादव भी पहुंच के एक जातिगत रंग दिए, बोले कि सामंतियों का मन, मनुवादियों का मन बढ़ गया है पहले की तरह, इन पे लगाम लगाना होगा, बंधुआ मजदूरी चल रहा है। तेजस्वी यादव जाके डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं। कुछ भी अपराध होता है ना हमारे बिहार में, इसको जातिगत रंग देके इस पे राजनीतिक जो करने लगते हैं लोग, इस बात से मुझे नफरत है। घर फूकने वाले लोग वो उनके परिवार के लोग नहीं थे, वो बाहरी लोग थे, ठीक है। परिवार के लोग भले खड़े होंगे, लेकिन उन्हें उग्र किसने किया, किसने इतने कानून को हाथ में लिया। रोहतास जिले के जोगिया का मामला पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमने भी उस पे एक दो वीडियो बनाया, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से अलग अलग तरह के कमेंट आ रहे हैं वीडियो पे। लेकिन अभी आप लोगों को बता दें कि वीना मानवी के पास है, इनका आखिर उस मामले पे क्या प्रतिक्रिया है, ये क्या कहना चाहते हैं उस मामले पे। अजीत तिवारी और चंदेश्वर चौधरी का जो मामला है, इनसे बात करेंगे। आप क्या बोलेंगे ऐसे मामलों पे, आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, पहले तो ये सत्यापित करना हम लोगों के बस की बात नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। कानूनी प्रक्रिया है, उनकी मौत हुई कैसे, ये पहला विषय है। अगर जो मौत गोली लगने से हुई तो वो गोली चली कहाँ से, तो ये दूसरा विषय है। तो ये तमाम प्रक्रिया के पहले अगर उन्हें ये गांव वाले को ये लग रहा था कि अजीत तिवारी फैमिली ने ही मारा है या अजीत तिवारी ने ही मारा है, तो कानून अपना काम करती ही अजीत तिवारी को उठाती और ये करती। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दिक्कत का बात क्या है, अभी की जो स्थिति हमारे बिहार की हो गई है, बेलगाम जनता, मतलब कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो कौन लोग थे जो उनके घर को जलाया, उनके घर में महिलाएं थी, सामान था, या फिर और भी जो भी नुकसान हुआ, तो हत्या किस वजह से हुई ये तो जांच का विषय है। लेकिन बीच में जो मुखिया बनने वाले लोग थे, वो लोग कौन थे ये भी एक जांच का विषय है, कि उनको कानूनन कोई अधिकार नहीं है किसी के घर जलाने का, किसी को जान से मार, मतलब एक तरह से मान लीजिए अगर घर में आग लग गई तो माँ बेटी मर भी सकती थी, मर सकती थी ना, किसी तरह पुलिस ने निकाला, प्रशासन बचाई, गांव वाले बचाए। तो इस तरह से इसको दो, पहले तो मैं ये भी मुझे लग रहा है कि शायद वो लोग ये दलित वर्ग ये सब समझ के ऐसा किए, पता चला कि वो जिनकी हत्या हुई है वो ओबीसी से आते हैं शायद, तो वो भी एक बड़ा कंफ्यूजन है। तो इन सब चीजों पे भाई इस तरह से अगर होगा तो ये तो कहीं ना कहीं गलत। सवाल ये है कि अजीत तिवारी ठीक है, अगर चंदेश्वर चौधरी के साथ वैसा किए भी होंगे तो ये जांच का विषय है, और अगर वो किए हैं तो उनको सजा मिलना चाहिए, जो उचित दंड हो वो होना चाहिए। लेकिन क्या कोर्ट को अब बंद कर देना चाहिए? पता चल गया कि अजीत तिवारी ऐसा कर दिए तो उनका घर फूंक दिया गया, इसमें अब कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, जनता ही एकदम स्पोर्ट पे ही डिसीजन कर देगी। एफआईआर होनी चाहिए। जिन लोगों घर फूकने वाले लोग, वो उनके परिवार के लोग नहीं थे, वो बाहरी लोग थे, ठीक है। परिवार के लोग भले खड़े होंगे, लेकिन उन्हें उग्र किसने किया, किसने इतने कानून को हाथ में लिया। तब तो फिर आप एक काम कीजिए, बहुत सारे रेपिस्ट घूम रहे हैं, तो इन्हीं लोग को ठेका दे दिया जाए कि जाके रेपिस्ट को जान से मार दो। उसमें फिर हम लोग आपत्ति भी नहीं करेंगे, अच्छा हुआ रेपिस्ट मरा, क्रिमिनल मरा। लेकिन किस वजह से ये कांड होता है, क्यों होता है, इसमें कुछ भी बोलना भी बेकार है। अच्छा, अजीत तिवारी के बेटे का आया है, बयान आया है सामने, वो बहुत भावुक होकर बोले कि अगर हमारे पिताजी ये चीज किए होंगे तो उनको सजा मिलना चाहिए, ये एक जघन्य अपराध है, लेकिन हमारे साथ जो हुआ उसका जवाबदेही कौन देगा? वो लोग देंगे, जो लोग जलाए हैं उनको मानहानि होगा, वो लोग उनका भरपाई करेंगे, उनके घर का तो कोई नहीं गया था। लेकिन अगर आप सार्वजनिक निर्णय लेने के लिए आप ही जब बैठे कानून में, कानून को हाथ में लेके, तो ऐसी स्थिति में तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने घर जलाया उनका, जिन्होंने संपत्ति पे आंच डाला, जिन्होंने जानलेवा हमला किया, ये तो गलत है। तेजस्वी यादव वहां पे पहुंचे, तेजस्वी यादव भी पहुंच के एक जातिगत रंग दिए, बोले कि सामंतियों का मन, मनुवादियों का मन बढ़ गया है पहले की तरह, इन पे लगाम लगाना होगा, बंधुआ मजदूरी चल रहा है। तेजस्वी यादव जाके डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी या सिर्फ इंसानियत की बात होनी चाहिए। अगर जब कानून हमारा है, ठीक है, हम ये भी मानते हैं कि हमारा कानून बिहार का बहुत लचीला है, इससे भी मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी उसको ठीक करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को चाहिए था कि थाना पे प्रेशर करते कि अभी उठाइए, अरेस्ट कीजिए, ये कीजिए, थाना घेराव करते, ये करते, ना कि जाके किसी का घर जला देते। तो ये तो गलत है। घर
कैसे जला सकते हैं आप किसी का? बताइए। अपराधी उस घर में कोई एक होगा और एक अपराधी के कारण पूरे के पूरे घर के लोग तो दोषी नहीं हो सकते ना। तो ये सब बातें हैं, बहुत सारी चीजें लोगों को सोच समझ के करना चाहिए और उन लोगों पे भी कार्रवाई कीजिए जिन्होंने इतना बड़ा किसी का घर उजाड़ दिया, उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अजीत तिवारी गलत हैं तो उनको सजा मिलना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए। सब लोग साथ हैं, बिना मानवी हो, हम हो या जितने सारे लोग आप सोशल मीडिया पे जिन लोगों का वीडियो देख रहे होंगे, सब लोग समर्थन में है कि अजीत तिवारी गलत है, उनको सजा मिले। लेकिन जो उनके परिवार वालों के साथ हुआ, वहां पे कई जानवर भी थे, गाय, कुत्ते, मतलब जलते जलते सब बचे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। आप बताइए, वो बेजान जानवर का क्या दोष था? उनके ऊपर भी आप लोगों ने अटैक कर दिया। जिस गौ को आप अपनी माता मानते हैं और हमारा यहाँ पूजनीय है, तो आप किस तरह के हिंदुस्तान के लोग हो कि ये भी नहीं देखे कि गौ हत्या भी हो सकता था? तो ये सब लोग ना उपद्रवी टाइप के लोग होते हैं, इनको यही सब करने में बड़ा मन लगता है। तो इन लोगों से बस यही अनुरोध है कि भाई आप लोग थोड़ा कुछ भी कीजिए तो संयमता से कीजिए। आवाज उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप गुंडा राज बना दीजिए। हम लोग भी आवाज उठाते हैं, हमारी भी सिंपैथी है जिन्होंने अपने परिवार का व्यक्ति खोया है उनके प्रति। हम भी चाहते हैं उनको न्याय मिले, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि जाके पूरा गांव ही जला दें न्याय के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, क्या बोलेंगे, मतलब सरकार पे क्या बोलेंगे? जिस तरीके से सम्राट चौधरी बोलते हैं कि हम लगाम लगाएंगे, अपराधियों का पिंडदान करेंगे, और ये हालत है बिहार का। भाई हम सम्राट चौधरी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे कि बहुत ही मन दुखी हो गया है। मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं उनके लिए कुछ बोलूं, क्योंकि वो ना बहुत ही मतलब नेगेटिव फील आता है मेरे को उनको देख के, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी। मतलब सम्राट चौधरी का नाम सुनते ही नेगेटिव फील हाँ, आता है? नहीं बोलना तो नहीं बोलना, बस मेरी मर्जी, मेरे को नहीं बोलना उनके लिए। मुझे अच्छा नहीं लगता उनके लिए, ना अच्छा बोलना अच्छा लगता है ना बुरा बोलना, मतलब बहुत ही खराब लगता है, फील आता है कि नहीं, ऐसा एक मुख्यमंत्री फेस वो नहीं है हमारे बिहार के, इसलिए हम दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाते उनको कि वो मुख्यमंत्री। अच्छा, रोहतास के जोगिया गांव में जो हुआ, बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो जातिगत रंग भी दे रहे हैं। जातिगत रंग देना मतलब भूमिहार वर्सेस दलित करना, तमाम तरीके से। सबसे पहले कुछ भी अपराध होता है ना हमारे बिहार में, इसको जातिगत रंग देके इस पे राजनीतिक जो करने लगते हैं लोग, इस बात से मुझे नफरत है। अरे भैया, किसी का घर का व्यक्ति गया है, इसमें जातिवाद क्या करना? जो अपराधी है उसको जेल में डालो, बात खत्म। उसमें उस पे कार्रवाई करो। इसमें जात पात क्या हो गया? एक इंसान गया, दूसरे इंसान ने मारा, मेरे को इतनी ही समझ में आती है। लेकिन वहां पे तो यही हो रहा है कि भूमिहार वर्सेस दलित कर रहे हैं, जबकि वो दलित है भी नहीं। ये गांव के देखिए, जो लोग समझदार नहीं होंगे, बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा नहीं कर सकता है। जिनको गंदी राजनीति करनी है वही सब जात पात करता है। हम लोग को जात पात से कोई मतलब नहीं रहता। चलिए, बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और जो लोग गलत समझ रहे हैं वो लोग गलत मत समझिए। जो दोषी हैं उनको सजा जरूर मिले। हम लोग भी चाहेंगे कि एकदम सजा मिले अजीत तिवारी को, अगर उन्होंने गलत किया है तो। बाकी अगर उनके साथ या उनके परिवार, उनके घर के साथ गलत होता है तो उन लोगों को भी सजा मिलना चाहिए जो उपद्रवी के रूप में गए और घर में तोड़फोड़ किए। बाकी अपनी राय जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।